श्री इंस्टीट्यूट। मैं हूं श्वेता। आज हम यहाँ पर बात करेंगे अपनी क्लास 10th के मैथमेटिक्स की, जिसका चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर। इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। जिस बच्चे ने अगर नहीं देखी है तो प्लीज पहले उसको देख लीजिए, जिससे क्या होगा ना कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम यहाँ पर बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 की, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर क्या होते हैं ये आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। ओके, अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट हमें कहता है 140 के हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। तो देखो कैसे करते हैं। इवन नंबर है तो 2 7 14 0, 2 3 6, 2 5 10, 5 7 35, 7 1 7। तो 140 के प्राइम फैक्टर कितने क्या आ गए? 2 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 7। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। 156 इसके कैसे करेंगे? ये भी इवन नंबर है तो पहले हम 2 से ही डिवाइड करेंगे इसको भी। 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9। 13 इज अ प्राइम नंबर, देन 13 1 13। तो 156 के प्राइम फैक्टर कौन से आ गए? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ओके, अब हम चलते हैं अपने पार्ट थर्ड की तरफ। 3825। ये देखो चेक करते हैं पहले कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। आप इसको ऐड करके देख लीजिएगा। इसका जो सम है वो आई थिंक 18 के अराउंड आ रहा है। जब 18 आ जाता है तो ये 3 से डिविजिबल होगा, तो हम डायरेक्ट इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 3, 3 2 6, 2 बच गए, 3 7 21, 3 5 15, 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15, 5 8 40, 5 5 25, 5 1 5, 5 7 35, 17 इज अ प्राइम नंबर, देन 17 1 17। तो हमारे प्राइम फैक्टर दिए गए नंबर के क्या आ गए? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इज इट क्लियर? अब हम आगे चलते हैं इसमें। इसका लास्ट पार्ट, लास्ट नहीं है, फोर्थ पार्ट हमें कहता है 5005। देखो ये 5 से ही डिवाइड होगा। 0 0 5 1 5। 1001 इज अ प्राइम नंबर, देन इट इज। ठीक है, तो 5005 के क्या फैक्टर आ गए हमारे पास? 5 मल्टीप्लाई 1001। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का 7429। इसके करेंगे। ये नंबर ना थोड़ा टिपिकल है, ठीक है, आप इसको बेटर होगा कि माइंड में रख लो। तो ये पहले हमारा सबसे पहले जाएगा 17 से। 17 4 68, हमारे पास 6 बचे। 17 3 51। अब कितने बच गए? 11 बच गए। 17 7 119। अब इसके बाद ये 19 से जाएगा। 19 2 38। अब कितने बचे? 5, तो 19 3 57, 23 1 23, 7429। इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए हमारे पास? 17 इंटू 19 इंटू 23। ये कुछ नंबर है ना टिपिकल होता है, इनको याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज एग्जाम में फंस जाओगे। बहुत टाइम लगेगा चेक करने में कि ये किससे जा रहा है। ठीक है ना। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कीजिए और साथ में वेरीफाई भी कीजिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को, कि जो हमें 2 नंबर गिवन है उनके मल्टीप्लाई के इक्वल होता है अगर हम एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई कर दें। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो देखो कैसे निकालते हैं। अब बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले इनके फैक्टर कर दीजिए। 26 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 2 1 2, 2 3 6, 13 1 13। एंड देन 91 के करो। 91 के क्या होंगे? 7 से जाएगा ये। 7 1 7, 2 बच गए। 7 3 21, 13 1 13। तो अब 26 को क्या लिख सकते हो? 26 इक्वल्स टू 2 इंटू 13 और 91 इक्वल्स टू 7 इंटू 13। एचसीएफ तो बहुत अच्छे से आता है आपको निकालना, कि जो कॉमन होता है वो आपका एचसीएफ। क्लियर। अब हम इसमें एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है जो भी हमारा इंक्लूड हो रखा होता है ना इसमें, इनके फैक्टर्स में, उसकी मैक्सिमम पावर हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है। अब देखो 2 13 7 13 ये यूज हुए हैं।
2, 13 और 7। अब 13 दो बार नहीं लिखा, क्यों? 13 इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी एक ही बार यूज हुआ, इसमें भी एक बार। अगर किसी में यहाँ पर 2 बार यूज हो रखा होता ना तो मैं यहाँ पर 2 बार लिखती। ठीक, 2, 7 और 13। आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 7 से 91, 91 2 से 182, ये आ गया एलसीएम। अब हमें आगे बोला गया है वेरिफिकेशन भी करो। अब वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, ये हमारा वेरिफिकेशन चलेगा इधर, वेरिफिकेशन। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो। HCF इंटू एलसीएम, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, HCF इंटू एलसीएम। कितना हो गया, 13 मल्टीप्लाई 182। आप मल्टीप्लाई करो इसकी, कितना होगा, 13 2 जा 26, 13 8 जा 104, 104 प्लस 2 106, कैरी 10, 13 1 जा 13 प्लस 10 23। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दैट इज 26 मल्टीप्लाई 91। इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 6 6। अब हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स वेरीफाइड। हमने वेरीफाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड ली और फिर हमने राइट हैंड साइड ली, दोनों हमने इक्वल लाकर दिखा दी, तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 510 एंड 92। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, 510 के फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 इज अ प्राइम नंबर, 17 1 जा 17। 92 के फैक्टर करो, कितना आ गया, समझ आ रही है ना, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स को इक्वल्स टू जैसे हमने अभी ऊपर लिखा ऐसे लिखेंगे। इसके आए हैं 2, 5, 3 और 17। इसके कितने होंगे, 2, 2 और 23। HCF क्या निकलता है, जो कॉमन होता है, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, और कुछ तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा है, बस 2 कॉमन है, क्लियर। अब हम LCM निकालेंगे, LCM क्या होगा, जो भी इंक्लूडेड है उसकी मैक्सिमम पावर। अब देखो 2 इंक्लूड है, 2 इसमें 2 टाइम्स है, तो हम 2 को 2 टाइम्स ही लिखेंगे। 5, 3, 17 एंड 23। आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप सेम इसी तरह लेफ्ट साइड सॉल्व करोगे, LCM और HCF की मल्टीप्लाई करके। फिर आप राइट साइड में लिखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो आप इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट करोगे, लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आ जाएगी, देन यू कैन सी दैट वेरीफाइड। ओके, ऐसे ही मैं इसकी फैक्टर करके दिखा देती हूँ अब आपको। 336, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 21, 3 7 जा और ये 7, क्लियर। 54 के फैक्टर करेंगे अब हम, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, क्लियर। अब HCF निकाल लेंगे, देखो इसमें क्या कॉमन नजर आ रहा है, 2 कॉमन है और बस एक 3 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 3 जा 6 इसका HCF आ जाएगा। और LCM में देखो, LCM में देखो इसको लिख देते हैं हम, HCF क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है ना, और 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2 इंटू 3 दैट इज 6। अब LCM की बात करते हैं, 2 कॉमन है लेकिन 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 इंटू 3 1 टाइम है, यहाँ पर 3 टाइम है, तो हम 3 टाइम वाला लेंगे, 7, क्लियर। अब आप इनको प्रॉपरली ओपन करो, पावर को खोलो और उनकी मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो। फिर वेरिफिकेशन जैसे मैंने अभी ऊपर बताया है बिल्कुल ऐसे ही कर दो। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें हमें सेम वही काम करना है, LCM और HCF फाइंड आउट करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। कहता है बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके नो प्रॉब्लम। तो हम इसमें देखो कैसे करेंगे, सिंपली सबसे पहले इनके फैक्टर कर दो बिना कुछ सोचे समझे,
12 के फैक्टर करो, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। क्लियर। अब 15 के कीजिए, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। 21 के करो, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। ओके। अब हम 12 को क्या लिखेंगे बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को 3 इंटू 5। 21 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 7। क्लियर। अब इसके बाद हमें HCF निकालना है। HCF क्या होता है, जो सब में कॉमन है। देखो और कुछ कॉमन है इसके अलावा, नहीं, मेरे को तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो HCF 3 हो गया। अब हम LCM निकालेंगे, LCM। LCM में देखो कौन कौन इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूड है, तो 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम टाइम 2 यूज हुआ है, 2 टाइम्स 2 यूज हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। इसमें 3 सब में 1 1 टाइम है, तो एक ही बार लिखेंगे, 5 भी और 7 भी। क्लियर। कितना आ गया, 5 7 ज़ा 35, 35 2 ज़ा 70, 70 2 ज़ा 140, 140 3 ज़ा 420। ठीक है, ये हमारा HCF आ गया और ये हमारा LCM आ गया। क्लियर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये है हमारा 17 23। ये थोड़ा स्पेशल है, देखो कैसे स्पेशल है। फैक्टर करो, इनके तीनों ही प्राइम नंबर हैं, कोई और फैक्टर किसी में, कोई और फैक्टर किसी में आएगा ही नहीं। 29 1 ज़ा। ठीक है बेटा, तो 17 इक्वल्स टू 17 इंटू 1, 23 इक्वल्स टू 23 इंटू 1 और 29 इक्वल्स टू 29 इंटू 1। HCF क्या है, मुझे तो कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा सिवाय 1 के, 1 आ गया। LCM कितना होगा, इन तीनों के प्रोडक्ट, 17 इंटू 23 इंटू 29। आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 11339। क्लियर। अब इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में 8 के फैक्टर, फिर 9 के फैक्टर, फिर 25। अब तक तो आप पक्के हो गए होंगे इनके फैक्टर करने में। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9 और ये 3 1 ज़ा 3, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ओके। 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 इक्वल्स टू 3 इंटू 3, 25 इक्वल्स टू 5 इंटू 5। अब जरा बताना कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या, नहीं ना, तो 1 तो सब में है ही इंक्लूडेड, तो HCF इसमें भी कितना आ गया, 1। आगे क्या आता है हमारा LCM। LCM कैसे निकालते हैं हम इसमें, LCM इक्वल्स टू 2 3 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है और 5 भी 2 टाइम्स है। करो इसकी मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, 25 8 ज़ा 200, 200 9 ज़ा 1800। ये आ गया आपका LCM। HCF कितना था, 1। क्लियर। अब देखो जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहता है HCF दिया है हमें 9 किसका, 306 और 657 का। ठीक है ना, इसका हमें HCF गिवन है। अब कहता है कि LCM फाइंड करो इसी सेम नंबर का, यही 2 सेम नंबर हैं, इन्हीं का हमें LCM फाइंड करना है। तो देखो कैसे करते हैं हम इसमें। हमारे पास अभी एक वेरिफिकेशन में क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यूज किया, और ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि ये बहुत मेन फॉर्मूला है जो इस पूरे चैप्टर में चलने वाला है। वो क्या होता है आपका, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। क्लियर। HCF कितना है, 9, LCM कितना है हमें नहीं मालूम, आप X भी लिख सकते हो, डोंट वेरी। फर्स्ट नंबर है 306 और सेकेंड नंबर है हमारे पास 657। LCM को यहीं रखो, देखो इसके साथ 9 का क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई, तो उधर जाएगा डिवीजन में जाएगा, इक्वल्स टू की दूसरी तरफ। 306 इंटू 657 अपॉन 9, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9। क्या आ गया हमारे पास, 306 इंटू 73। मल्टीप्लाई करें अब इसकी,
कितना आएगा चेक करो एक बार। 73, 3 6 18, 3 3 9, 7 42, 7 6 21, 8 3 3 2 2। आंसर आता है आपका 22338। बड़ा ही अच्छा आंसर है। एलसीएम आ गया जो हमसे पूछा गया था। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दैट 6 टू द पावर n कैन एंड विद 0 कि आप इसकी कितनी भी पावर करें क्या इसमें वंस प्लेस पर 0 आ सकता है, इकाई के स्थान पर 0 आ सकता है कभी? तो हमें ये चेक करना है। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी जब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ी थी, उसमें ये था कि लास्ट में 0 तभी आ सकती है जब हमारे पास 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो। 5 2 10 होगा तभी तो 0 आएगा ना। तब देखो कि क्या ये हो पा रहा है। मैं 6 की पावर n को क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 टू द पावर n। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। क्या यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है 2 और 5 का? नहीं बन रहा है, तो कैसे आ जाएगा? तो आप क्या लिखेंगे? आप या तो इसको ऐसे लिख लीजिए पहले। अब आप लिखो सिंस हियर नो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 5, so this digit can never be end with 0। 0 से कभी एंड हो ही नहीं सकती। जब हमारे पास कहीं किसी नंबर के फैक्टर में 2 और 5 का कॉम्बिनेशन आएगा तभी तो लास्ट में 10 आएगा ना। 10 की 0 आ जाएगी नंबर के लास्ट में। समझ रहे हैं आप इस चीज को? ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। अब इसमें आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें हमसे पूछा गया है एक्सप्लेन व्हाई दीज 2 टर्म्स आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर है, बताइए क्यों। अब देखो कैसे देखते हैं इसको। क्या यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लीकेशन है और ये अलग से ऐड हो रखा है? यस, यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है। तो क्या ये हमारे पास 2 टर्म है? 2 टर्म है ना अलग अलग। तो अब हम क्या करेंगे? इन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसमें क्या मैं 13 कॉमन ले सकती हूँ? 7 इंटू 11, यहाँ पर 1 बचेगा प्लस 1 बचेगा। यहाँ से 13 बाहर निकालिए। देखो जो भी हम कॉमन लेते हैं ना उसे डिवाइड करते हैं अलग अलग टर्म को। कर दिया। अब क्या आएगा अंदर? 13 मल्टीप्लाई 7 11 77 प्लस 1, 13 इंटू 78। अब 78 के आप फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर करके देखो। 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3 और ये 13। 2 इंटू 3 इंटू 13। ये कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? जब फैक्टर हो जाते हैं अपने या 1 से अलावा तो वो नंबर हमारा क्या हो जाता है? कंपोजिट। इट इज कंपोजिट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? सिमिलरली 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब हम यहाँ से 5 कॉमन लेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे क्या करेंगे हम इसमें? 5 मल्टीप्लाई, इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करो। देखो 3 2 6, 6 6 36, 36 लिख लो पहले। नेक्स्ट है हमारा 4 इंटू 7 प्लस 1, 5 इंटू 4 6 24, 4 3 12, 12 प्लस 2 14 इंटू 7 प्लस 1, 7 4 28, 7 4 28 प्लस 2 30, 7 1 7 और 3 10 प्लस 1। कितना आ गया? 5 इंटू 1009। 1009 के फैक्टर करते हैं। अब हम कितना हो जाएगा? इसके फैक्टर आप कर ही नहीं पाओगे, समझ रहे हैं आप? क्योंकि 9 प्लस 1 तो 10 होता है। 10 तो हमारा 3 से डिविजिबल है ही नहीं। ठीक है, तो आप इसको छोड़ दो। इट इज प्राइम नंबर। तो लेकिन फिर भी जो भी नंबर था उसके 2 फैक्टर तो हो गए ना हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज कंपोजिट।
जब ये कंपोजिट है तो यही इसकी एक्सप्लेनेशन है कि ये प्राइम नहीं है, इसलिए ये कंपोजिट है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या कहता है ये हमें। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, एक खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर शेप में पाथ है, जैसे गोल रास्ता होता है ना पार्क के चारों तरफ, बिल्कुल वैसे ही है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक चक्कर काटने में सोनिया 18 मिनट का टाइम लेती है और रवि 12 मिनट का टाइम लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। जैसे दो बच्चे होते हैं ना, वो रेस लगाने शुरू करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि चलो यहाँ से लगाएंगे 1 2 3 एंड गो। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह इन दोनों ने रेस लगानी शुरू की। सोनिया ने 18 मिनट ली और रवि है दूसरा बच्चा, उसने लिए 12 मिनट। अब ये कहता है कि गो इन द सेम डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने मिनट बाद मिलेंगे? देखो वो हमें मिनिमम टाइम ढूंढना है, मैक्सिमम टाइम नहीं ढूंढना है। मैक्सिमम तो हो जाएगा पता नहीं कितनी बार मिलेंगे वो ऐसे तो। ठीक है, तो मिनिमम टाइम का मतलब वो सबसे पहली बार कब आपस में मिल पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा? लीस्ट कॉमन फैक्टर। मिनिमम निकालना है तो लीस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। देखो कैसे निकालते हैं। अच्छा, इसमें आपको एक दूसरा मेथड सिखाती हूँ एलसीएम का। वो तो था हमारा मैक्सिमम पावर वाला जो अभी हमने पीछे किया। जब हमें एलसीएम निकालना होता है ना, तो ऐसे निकाल दो एक ही लेटर बनाकर। देखो कितनी जल्दी निकलेगा। 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6, ये 9 इससे नहीं हुआ तो छोड़ दिया ऐसे ही। 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? जो ये यहाँ पर लिखा है ना सारा मटेरियल, ये आपका एलसीएम है। देखो इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आया? 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। इट मीन्स योर आंसर इज 36 मिनट्स। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर समझ में आई है, एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर है, तो आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो बेटा, क्योंकि आगे मैं इसमें हर एक्सरसाइज की वीडियो ऐसे ही अपलोड करने वाली हूँ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई इश्यू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। मैं कोशिश करूंगी आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का। ओके, बाय बाय।